नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेल और गैस की किल्लत फैलाने वाली अफवाहों को लेकर बड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सभी जिलों के डीएम और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए कि कालाबाजारी या फिर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अफवाह फैलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है, जबकि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही जिलों की पुलिस को भी पेट्रोल पंप और गैस दुकानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। आपूर्ति विभाग को भी गैस की दुकानों का सर्वेक्षण करने और निरीक्षण करने का आदेश दिया गया। अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी अपडेट क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए सुमन, जिस तरीके से अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स हैं, उनकी जो भंडारण है उस पर कहीं ना कहीं अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भंडारण पूरा नहीं है और लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो लगातार सभी विभागों के साथ बात अगर की जाए या सभी जो गैस एजेंसियां हैं उनके साथ बात की गई है और सभी तरीके से ये स्पष्ट पाया गया है कि जो भंडारण है वो पूरी तरीके से पर्याप्त है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो सभी जो सिलेंडर उपभोक्ता है उनको भी मुख्यमंत्री ने ये उनसे अपील की है कि जो आप लोग जिस तरीके से जो भंडारण है वो पूरा है। और अगर बात जिस तरीके से की जाए, भंडारण में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है और लगातार जो भंडारण है वो कहीं ना कहीं पूरा है। उत्तर प्रदेश में सभी जो जिलाधिकारी हैं और उनको सबको मुख्यमंत्री ने ये साफ और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी लोग अपने अपने जिलों में सुनिश्चित करें कि जो भंडारण है वो पूरा है। और अगर किसी तरीके की कोई भी अफवाह किसी व्यक्ति द्वारा अगर फैलाई जा रही है तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो साफ तौर पर अगर बात जिस तरीके से की जाए, उत्तर प्रदेश में जो भंडारण है वो फिलहाल अभी पूरा है और भंडारण की स्थिति को और सामान्य करने के लिए लगातार जो सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि वो अपने अपने जिलों में ये जो चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से समुचित ढंग से जो स्थिति है उसका जायजा लें और किसी भी तरीके की जो अफवाह है वो फैलने ना दी जाए। बिल्कुल अमन, जिस तरीके से खबर सामने आती है, कोई अफवाह फैलती है तो उसको लेकर कालाबाजारी भी शुरू हो जाती है। क्या इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जांच की जाए? देखिए, कालाबाजारी एक बड़ा फैक्टर है और जब कभी भी इस तरीके की अफवाह फैलती है तो कालाबाजारी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उन सभी कालाबाजारी को रोकने के लिए लगातार जो पुलिस टीम चाहे जो सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हो, सभी जो कंपनियां हैं उन लोगों ने भी जब सभी हॉकर्स को भी ये साफ निर्देश दिए हैं कि जो सभी लोग हैं, जो सभी हॉकर्स हैं, वो किसी भी तरीके की समस्या को ना होने। जो अभी अगर स्थिति अगर बात अगर उसके लिए लगातार सभी मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि जो सभी अपने अपने जिलों में ये जो चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से इस चीज को देखें कि कहीं पे भी कालाबाजारी ना हो सके। तो निश्चित तौर पर कालाबाजारी को रोकने के लिए और इस तरीके की जो समस्या है जो भंडारण की, उसको पूरी तरीके से दुरुस्त करने के लिए जो लगातार जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं की जा रही हैं। तो मुख्यमंत्री योगी की तरफ से स्पष्ट संदेश है कि जो सभी जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिले, 75 जिलों में जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर हो, जिससे जो कालाबाजारी है वो रुक सके। सुमन, बिल्कुल अमन, अगर देखा जाए आम लोगों के अंदर किस तरीके का डर देखने को मिल रहा है सिलेंडर गैस को लेकर? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार जो सिलेंडर्स थे वो उपलब्ध हो रहे थे, लेकिन अभी अगर मौजूदा समय की पिछले 15 दिनों की बात अगर की जाए
तो अभी फिलहाल जो लोग हैं उनके अंदर एक डर की स्थिति इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्होंने इस तरीके से स्थिति को बना दिया है कि वहां पर कि जो भंडारण है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो सभी चीजें हैं उनको फिलहाल स्थिति को नॉर्मल रखने के लिए लगातार जो चीजें हैं वो फिलहाल की जा रही हैं। और अगर स्थिति लोगों की बात की जाए तो उनके अंदर डर की स्थिति थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से अपील भी की है कि किसी भी तरीके की कोई भंडारण में कोई कमी नहीं है। सभी लोगों को सिलेंडर उपलब्ध जिस तरीके से होता था उसी तरीके से उपलब्ध होता रहेगा। तो जो चीजें हैं वो अभी फिलहाल वक्ती तौर पर बताई जा रही हैं कि अभी थोड़ी सी समस्या है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर भंडारण की स्थिति की बात कीजिए सरकार पूरी तरीके से हर परिस्थिति से लड़ने के लिए लगातार सजग भी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जो सभी अधिकारी हैं उनको भी निर्देशन मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा। सुमन, बिल्कुल अमन, अगर देखा जाए सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, वायरल वीडियो हो रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कोई सतर्क निर्देश भी दिए गए हैं? और देखिए, अगर बात जिस तरीके से की जाए तो लगातार जो उत्तर प्रदेश की जो सोशल मीडिया टीम्स हैं उनको पूरी तरीके से एक्टिव किया गया है और सभी लोगों को ये साफ निर्देशित किया गया है कि अगर किसी भी तरीके के कोई भी वीडियो जो कि अफवाह फैलाने वाला है या भ्रामक है उनको रोका जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। तो साफ तौर पर लगातार जो रील्स और अगर जो वीडियोस की अगर बात की जाए तो लगातार सभी लोगों पर मॉनिटरिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं जो सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनको उस चीज का जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस चीज को सुनिश्चित करें कि जो पूरी तरीके से जो विभाग है, माफ करिएगा, जो पूरी तरीके से जो अफवाह है वो कोई ना फैला सके। तो सभी लोगों को ये साफ निर्देशित किया गया है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री द्वारा ये कठोर भी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये स्पष्ट जानकारी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति भ्रामक चीजें अगर फैलाता हुआ नजर आता है तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही भी की जा सकती है। सुमन, बिल्कुल अमन, आम जनता ये भी देखने को मिल रहा है कि घबराई हुई है, इसलिए उनके पास अगर सिलेंडर अवेलेबल है उसके बावजूद वो बुकिंग कर रहे हैं और दूसरा सिलेंडर लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर कोई निर्देश सामने आए हैं? अब देखिए, अभी अगर बात की जाए तो पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले आपको सिलेंडर जो पूरे महीने में 3 सिलेंडर से 4 सिलेंडर आपको उपलब्ध हो जाते थे, लेकिन अभी स्थिति को देखते हुए अभी जो सिलेंडर है वो फिलहाल 20 दिन पर 1 सिलेंडर देने का। जी अमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं और इस दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 19 मार्च को प्रस्तावित अयोध्या आगमन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि परिसर में अधिकारियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक में ही राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था, कार्यक्रम की रूपरेखा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी मंदिर और रामलला दर्शन में भी पूजा का आशीर्वाद लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में माता पाटेश्वरी देवी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान देवी से राज्य और देश की कल्याणकारी प्रगति के लिए आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी मौजूद रही और उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ आस्था साझा की है। इसके बाद सीएम योगी अटल बिहारी वाजपेयी बताया जा रहा स्टेट मेडिकल कॉलेज का ही निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और आवश्यक स्टाफ की जल्द तैनाती सुनिश्चित की जाए, अधूरे निर्माण कार्य शीघ्र पूरे किए जाएं। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर प्रभारी मंत्री जिलों में ही करेंगे समन्वय बैठक और इसके साथ जानकारी सामने आई जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान शामिल और बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष भी होंगे मौजूद। जिला प्रशासन समन्वय समिति गठित, जहां पर जनप्रतिनिधि और पंचायत सदस्य होंगे शामिल। 7 दिनों में समस्याओं का होगा समाधान। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर समस्याओं का समाधान 7 दिन में किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ही जिला प्रशासन समन्वय समिति बैठक, जहां पर जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान शामिल, प्रभारी मंत्री जिलों में करेंगे समन्वय बैठक। लखनऊ से बड़ी अपडेट, जहां पर बैठक में बीजेपी जिलाध्यक्ष भी होंगे मौजूद।
जिला प्रशासन समन्वय समिति गठित और इसके साथ ही जानकारी सामने आई, जनप्रतिनिधि और पंचायत सदस्य भी होंगे शामिल। 7 दिनों में समस्याओं का समाधान होगा, ऐसे निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने शासन, प्रशासन और राजनीतिक संगठन के बीच में बेहतर समन्वय के लिए नया प्रयोग शुरू कर दिया है। इसके तहत जिलों में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी और इन बैठकों में जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी सहयोगी दलों के जनप्रतिनिधि और जिला पंचायत सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। सरकार की योजना के अनुसार ही स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, स्थानीय विवाद, थाना, तहसील में जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान 7 दिनों के भीतर में करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को बजट आवंटन और तकनीकी स्वीकृति की जिम्मेदारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के चर्चित आईएएस अभिषेक प्रकाश 2006 बैच का निलंबन समापन बताया जा रहा होने जा रहा है और सूत्रों की माने तो इनकी बहाली जो है वो आदेश 14 मार्च 2026 के बाद से प्रभावी माना जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा ही उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट को रद्द किए जाने के बाद से विभागीय स्तर पर उनकी बहाली की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर निजी स्कूलों की मनमानी पर कार्रवाई की मांग की है। सांसद ने आरोप लगाया है कि कई निजी स्कूल महंगी किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कई स्थानों पर आरटीई के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मामले की जांच कर दोषी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि अभिभावक छात्रों को राहत मिल सके। श्रावस्ती जिले में 14 और 15 मार्च को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिलाधिकारी अश्विनी पांडे और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की गई है। परीक्षा के लिए भिनगा में मौजूद अलछेंद्र इंटर कॉलेज को एकमात्र परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां पर 2 पालियों में परीक्षा आयोजित होगी। बताया जा रहा है कि परीक्षा में कुल 1920 परीक्षार्थी शामिल होंगे। नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक और इसके साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। साथ ही मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने परीक्षा की निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, श्रावस्ती में पुलिस भर्ती परीक्षा है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल सुमन, आपको बता दें कि 14 और 15 तारीख से पुलिस भर्ती परीक्षा का जो है वो होना है। नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए डीएम अश्विनी कुमार पांडे और एसपी राहुल भाटी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर ली है कि नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराया जा सके। इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वहां पर जो सीटिंग व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है, वो सब पूरी कर ली जाए। इसमें जो है 1900 इसमें आप 1920 बताया जा रहा है। इसमें जो छात्र होंगे वो होंगे शामिल। 1920 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। 2 पालियों में ये परीक्षा शुरू होनी है। पहली पाली की परीक्षा जो है सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। इसमें स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक व पुलिस अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में डीएम और एसपी ने बैठक किया है और स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो है नकल विहीन परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराया जाएगा। एसपी ने चेतावनी दी है कि लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी और ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर खुफिया पुलिस को भी सक्रिय किया गया है, जो परीक्षा केंद्र पर रहकर कड़ी निगरानी करेंगे। जी
बिल्कुल प्रदीप, अगर देखा जाए नकल रोकने के लिए क्या क्या कड़े इंतजाम है, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं या फिर अच्छे से जांच की जा रही है, जैसे आपने बताया कि जो गुप्त तरीके से लोगों को भी रखा गया है कि नकल ना की जाए, उसको लेकर भी जानकारी विस्तार से दीजिए। जी, इसको लेकर के जो है खुफिया पुलिस को लगाया गया है, जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग है, वीडियो कैमरे की निगरानी में जो परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए कोई भी कोताही जो होगी, डीएम और एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अगर किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जाएगी तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल प्रदीप, अगर छात्रों में देखा जाए तो किस तरीके का उत्साह है, किस तरीके की तैयारी है, उसके बारे में भी थोड़ी सी अपडेट दीजिए। देखिए, जो परीक्षार्थी हैं उनके अंदर उत्साह है, क्योंकि 14 और 15 को जिस तरीके से ये परीक्षा होगी, 1920 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। उत्साह है उनके अंदर कि उनको परीक्षा देने का मौका मिल रहा है और पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। और जिले पे जो है वो अलछेंद्र इंटर कॉलेज बनाया गया है परीक्षा केंद्र, उसी में 1920 परीक्षार्थी शामिल होकर के और अपनी परीक्षा देंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर इनकम टैक्स विभाग ने जिले के 6 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की और जिसमें खनन कारोबारी और बिजली ठेकेदार के अलावा कई स्थानीय व्यक्तियों के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों की माने तो छापेमारी के तहत ही शिव शरण सिंह, युवराज सिंह और दिलीप सिंह के ठिकानों को शामिल किया गया है। विभाग की यह कार्रवाई टैक्स चोरी, ब्लैक मनी की जाँच के लिए मानी जा रही है और अधिकारियों ने बताया है कि छापेमारी जारी है और इसके साथ आगे की जाँच में आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। छह ठिकानों पर छापेमारी, जहां पर बताया गया छापेमारी के तहत ही कई लोगों पर कार्रवाई। इनकम टैक्स विभाग ने जिले के 6 ठिकानों पर छापेमारी की है और इसके साथ आपको बता दें इसमें खनन कारोबारी, बिजली ठेकेदार के अलावा कई स्थानीय व्यक्तियों के ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों की हवाले से खबर है कि छापेमारी के तहत शिवशरण सिंह, युवराज सिंह, दिलीप सिंह के ठिकानों को शामिल किया गया है। विभाग की ये कार्रवाई टैक्स चोरी और ब्लैक मनी की जांच के लिए की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने बताया छापेमारी जारी है और आगे की जांच में आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बांदा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 6 ठिकानों पर छापेमारी की खबर सामने आई। टैक्स चोरी, ब्लैक मनी पर जांच की जा रही है। आपको बता दें आईटी की 6 ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। गाजीपुर जिले में एलपीजी सिलेंडर के लिए गैस एजेंसियों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में उपभोक्ता सिलेंडर रिफिल कराने के लिए एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते लोगों को घंटों लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं का आरोप है कि हफ्ते भर पहले बुकिंग कराने के बावजूद उन्हें समय पर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही इस वजह से लोगों को जरूरी ईंधन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और गैस एजेंसी संचालकों के प्रति नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं पर जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है। जिला आपूर्ति विभाग के अनुसार पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सिलेंडरों का वितरण सुचारू रूप से किया जा रहा है। गाजीपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एलपीजी को लेकर फिर से एक अपडेट सामने आई, जहां पर यह बताया जा रहा है बड़ी संख्या में उपभोक्ता नाराज भी नजर आ रहे हैं। गाजीपुर जिले में एलपीजी सिलेंडर के लिए गैस एजेंसियों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में ही उपभोक्ता सिलेंडर रिफिल कराने के लिए एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं और जिसके चलते लोगों को घंटों ही लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है।
कई उपभोक्ताओं का ये भी आरोप है कि हफ्ते भर पहले बुकिंग कराने के बावजूद उन्हें समय पर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से लोगों को जरूरी ईंधन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और गैस एजेंसी संचालकों के प्रति नाराजगी भी देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है। जिला आपूर्ति विभाग के अनुसार बताया गया, जहां पर पर्याप्त स्टॉक भी उपलब्ध है और सिलेंडरों का वितरण सुचारू रूप से किया जा रहा है। गाजीपुर में भी एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली, जहां पर घंटों तक लाइनों में लगे हुए उपभोक्ता नजर आए और इसके साथ ही सिलेंडर के लिए लंबी खाना नहीं बन रहा है और कारण वही है कि जो यहाँ पर दे नहीं रहा है। जिला प्रशासन तो कह रहा है कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो होता तो जिला प्रशासन आकर यहाँ पर दिलवाए, तो दिलवाना चाहिए ना, देखना चाहिए ना कि नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कि जबानी कहने से हो जाएगा, जबानी कहने से तो होगा नहीं। जब प्रशासन से जो भी आकर देखे कि नहीं जिला अधिकारी क्या कर रहे हैं लोग, सब तो गलत काम यहीं पर हो रहा है। अनूप श्रीवास्तव के नाम से मेरी गैस बुकिंग थी 2 मार्च की, अभी तक गैस डिलीवर नहीं हुआ। कौन सी गैस एजेंसी है ये? प्रतिमा गैस एजेंसी। कब से बुकिंग किए थे? 2 मार्च की। 2 मार्च से। कल भी आए थे आप? नहीं, हम आज ही आए हैं। जब देखे हैं कि 10 दिन नहीं पहुंचा तब आ गए हैं। अच्छा, आपके हॉकर पहुंचाते थे? आकर पहुंचाते थे। हॉकर से बात हुई? आकर से बात हुई तो कह रहा है कि भैया 25 दिन बाद आएगा। ऐसा क्यों? अब पता नहीं, इसका जवाब तो वही तो देगा। अभी आप कब से यहाँ पे आए हुए हैं? 1 घंटा हो गया। ताला लटका हुआ, क्या कहेंगे इस पे? गैस एजेंसी में आए थे तब स्टाफ जो काम करने वाले थे, अभी तो फिर चले गए बोल के, कुछ बताया नहीं गया। क्या लगता है आपको ताला लटका, क्या लगता है? ये कहीं ना कहीं सब जमाखोरी हो रही है। मतलब इसमें यह है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां सभी अवगत हैं कि गैस की आवक जो बाहर से आता था उसमें कमी आई है। इसीलिए कंपनियों ने घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल के लिए व्यावसायिक सिलेंडर का उत्पादन भी रोक दिया है। और हमारा और कंपनियों का सबका लक्ष्य ये है कि जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको आबाद सप्लाई मिलती रहे और आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टॉक लगातार बना है। रोज डिलीवरी भी पर्याप्त हो रही है। इस रेशियो को हम बताएं कि जो पिछले साल का इन्हीं दिनों का, जिन दिनों में हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों ने कल एनालिसिस किया, कंपनी वार उसको निकाला, तो हमने देखा कि 12,500 सिलेंडर प्रतिदिन की खपत होती थी जिले में। आज की तारीख में भी 12,900 के बराबर प्रतिदिन खपत हो रही है, डेली आपूर्ति इतनी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो दुनिया भर के संचार साधनों से जुड़े हैं, लगातार मोबाइल चलाते रहते हैं, उनको बार बार ये खबरें आ रही हैं कि संकट है या संकट आने वाला है, तो घबरा के लोग पैनिक बुकिंग करा रहे हैं। तो पैनिक बुकिंग को अवॉइड करने के लिए कंपनियों ने ये किया है कि अब 25 दिन के पहले कोई बुकिंग नहीं करा सकता और ओटीपी के माध्यम से ही उपभोक्ता को ही डिलीवरी हुई। यूपीएससी 2025 के रिजल्ट को लेकर लगातार नए दावे सामने आ रहे हैं। इस बीच में ऑल इंडिया रैंक 113 को लेकर 2 दावेदार आमने सामने हो गए, जहां पर बताया जा रहा है यूपीएससी के दखल अंदाजी के बाद से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और इस फैसले के साथ ही बुलंदशहर की शिखा का भी दावा फर्जी साबित हो गया। यानी कि बुलंदशहर की शिखा ने यूपीएससी क्रैक नहीं किया था। हरियाणा की रोहतक की निवासी शिखा असली अभ्यर्थी निकली है। सर, जैसे ही रिजल्ट आया तो मैंने अपने पीडीएफ चेक किया, तो पीडीएफ में जैसे ही मैंने नाम सर्च किया तो वो खुल के एकदम आ गया। मैंने रोल नंबर सर्च नहीं किया, ओनली नाम सर्च किया, तो जैसे वो खुल के आया मैंने उत्साहित होकर घर पे कॉल कर दी कि मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। और मेरे दोस्त लोगों ने भी उधर से कॉल कर दिया कि तुम्हारा शिखा फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। और मतलब वो कोई और शिखा है जिनका उस रैंक पे नाम आया है और वो पहले से भी पोस्टेड है। खबर फतेहपुर से है, जहां पर सदर कोतवाली क्षेत्र के चौफेरवा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों पर जानलेवा हमला होने के इलाके में सनसनी फैल गई है। शाम को करीब 7:30 बजे ही जब सुशील घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर पत्नी सुशीला और पुत्र अमर खून से ही लथपथ पड़े मिले हैं, जबकि भाई सुनील गंभीर रूप से घायल थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।